हम सारे लोग शुक्रगुजार हैं लाखों पहाड़ी हमारे भारतीय जनता पार्टी के यूटी के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी के। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि रविंद्र रैना जी हमारे वो वकील हैं जिन्होंने हमारे केस को सही ढंग से प्लीड किया और आज हमें इस जगह तक पहुंचाया। पहाड़ी कबीले के लोग उन्होंने बार बार हर स्टेज से ये कहा था कि अगर हमारे साथ ये सरकार इंसाफ करेगी तो अपनी देसी भाषा में उन्होंने बोला था कि तुस कड़ाका ते कड़ो असकट का हरकट सा और फिर वोट जिला पे थे तब का हरकट सा वो होके रहेगा। उससे पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिलना रविंद्र रैना की देन है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि रविंद्र रैना जी हमारे वो वकील हैं जिन्होंने हमारे केस को सही ढंग से प्लीड किया और आज हमें इस जगह तक पहुंचाया। मैं ये हमारे पहाड़ी कबीले के ये लाखों लोग इस चीज को मानते हैं कि हमें एक मसीहा मिला हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे कबीले से ताल्लुक रखता था रविंद्र रैना साहब। आज हमारे रविंद्र रैना साहब जो थे वो पहाड़ियों के एक मैं कहूंगा मसीहा बने, हमारे वकील बने। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जाके बात की, उन्होंने उनको कन्विंस किया कि जनाब इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। कुर्बानियां होंदियां उसे कौम दियां जिस कौम दे मर्द दलेर होंदे, इट्टां बजदियां उसे बेरी नूं जिस बेरी दे मिठे बेर होंदे। ये कौमां दियां लड़ाइयां इंज नहीं लड़ी दियां नित नवे रोज इत्थे हेर फेर होंदे ते बच्चा इक्को शेरनी दा शेर होंदा इंजलाई गिदड़ा भी जम जम टेर होंदे। इसमें कोई शक नहीं है कि रविंद्र रैना जी हमारे पहाड़ी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे और जो उन्होंने हमारी वकालत की वो वकालत भी इस तरह से की कि हर पहाड़ी के मन में मनोबल बढ़ता गया। आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन में हूँ आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। पहाड़ी कम्युनिटी की बात करें तो काफी दरीना मांग थी इनकी कि पहाड़ी कम्युनिटी को जो है वो एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन इस बीच अमित शाह जी जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए तो उन्होंने भी इस बात को यकीन दहानी इनको कराई कि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा जो है वो मिलकर रहेगा। और वहीं गुज्जर बकरवालों की बात करें तो उनके हक हुकूक पर कोई भी किस तरह का नुकसान जो है वो नहीं पड़ेगा। फिलहाल आज तमाम पहाड़ी लोग जो है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जस्टिस जीडी शर्मा कमीशन द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट कराई गई थी उसमें जो है वो कई सारी उम्मीदें जो है यानी कि पहाड़ी को लेकर जो है वो इनके हक में फैसला लिया गया है। इनसे बातचीत करेंगे। एडवोकेट एहसान मिर्जा जी हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे मिर्जा साहब, जिस तरह से पहाड़ियों की काफी ज्यादा दरीना मांग जो है वो कहीं ना कहीं आप रंग लाई है, जो मेहनत थी? देखिए आज कल आपने देखा होगा कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उसने जो है वो इंक्लूड किया है जो आरजीआई ने जो रिपोर्ट भेजी थी, जो जस्टिस जीडी शर्मा कमीशन ने यहां से रिपोर्ट भेजी थी आरजीआई को। आरजीआई ने उसी रिपोर्ट को जो है वो फर्दर सबमिट किया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को। और जब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को ने फाइनली जो है वो अप्रूवल दे दिया है फॉर इंक्लूजन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन पहाड़ीज इन द शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट, आज लाखों पहाड़ी जो है वो बेहद खुश हैं। हम सारे लोग जो हैं वो शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। हम सारे लोग जो हैं वो शुक्रगुजार हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के। हम सारे लोग शुक्रगुजार हैं हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी के। हम सारे लोग शुक्रगुजार हैं लाखों पहाड़ी हमारे भारतीय जनता पार्टी के यूटी के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी के, कि जिन्होंने 40 साल के बाद पहाड़ियों के साथ जो नाइंसाफी हो रही थी, जब 1989 में पहाड़ियों का केस गया तो पहाड़ी कबीला नंबर 1 पे था, लेकिन बदकिस्मती से हमारी सुनवाई सेंट्रल गवर्नमेंट में थी नहीं। हमारा वहां कोई ऐसा लीडर नहीं था कि जो हमारे केस को प्रोजेक्ट करे। लेकिन मैं ये हमारे पहाड़ी कबीले के ये लाखों लोग इस चीज को मानते हैं कि हमें एक मसीहा मिला हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे कबीले से ताल्लुक रखता था रविंद्र रैना साहब। आज हमारे रविंद्र रैना साहब जो थे वो पहाड़ियों के एक मैं कहूंगा मसीहा बने, हमारे वकील बने। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जाके बात की, उन्होंने उनको कन्विंस किया कि जनाब इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। और जब अमित शाह जी राजौरी के अंदर आए 4 तारीख को, जब हमारे लाखों पहाड़ियों ने उनका वेलकम किया, जब बारामूला के अंदर वो गए तो लाखों पहाड़ियों ने वहां पे भी उनका वेलकम किया। हम खुद गए थे दिल्ली के अंदर, हमने उनको वहां से यहां पे बुलाया था। हमने उनको कहा कि पहाड़ी कबीले के लोग आपसे मिलना चाहते हैं। जब वो यहाँ आए तो उन्होंने तब ये ऐलान किया था कि पहाड़ियों को जो है जल्द ही शेड्यूल्ड ट्राइब के दर्जे के अंदर रखा जाएगा। लेकिन बड़े लोग
शायद उस चीज को मिस इंटरप्रेट कर रहे थे। वो अलग अलग लेवल पे डिस्कशंस कर रहे थे। कोई कह रहा था कि उनको रिजर्वेशन दी जाएगी, लेकिन शायद शेड्यूल ट्राइब के जिम्मे के अंदर नहीं रखा जाएगा। लेकिन जब कल दिल्ली से रिपोर्ट आई कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ने जो है वो इंक्लूड कर दिया है पहाड़ियों को एसटी लिस्ट में, अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ज्यादा होपफुल हैं और हम ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि अगर हमें शेड्यूल ट्राइब के जिम्मे के अंदर रखा जाएगा तो ये लाखों पहाड़ी जो हैं ये भारत सरकार के साथ खड़े होंगे। आने वाले इलेक्शन के अंदर ये बीजेपी का साथ देंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखेंगे कि ये सारे पहाड़ी लोग जो हैं ये एक बीजेपी की जो है यहाँ पे सरकार खड़ी करेंगे, क्योंकि पहाड़ियों के साथ जो इतनी नाइंसाफी 40 साल से अगर चली आ रही थी और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास की बात कही तो उन्होंने आज 90% हमारा काम कर दिया है। जो 10% रह गया वो हम होपफुल हैं कि इस विंटर सेशन में हो जाए। देख सकते हैं कि पहाड़ी कम्युनिटी के और भी लोग ऐसा क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो 40 साल से हमारी एक मूवमेंट चली आ रही थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और भारत सरकार ने पहाड़ियों के साथ इंसाफ किया है। जो कल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स की रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने पहाड़ियों को एसटी में इंक्लूड करने के लिए कहा, इसके बाद हम पूरी उम्मीद है कि जो आने वाला विंटर सेशन है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में बिल लाएगी और पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा दिया जाएगा। देखिए, वो हमारा कल्चर है, हमारी आप पगड़ी देखें, हमारे गीत हैं और ये हमारा कल्चर है। और हम देखेंगे अब हम बहुत जल्द 10 तारीख से एक धन्यवाद रथ यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें हम अपना पूरा कल्चर दिखाएंगे, हमारे क्या गीत हैं, गाने हैं, सॉन्ग हैं और किस तरह से पहाड़ी लोगों का रहन सहन है। हम जितने भी हमारे पहाड़ी एरिया है, चाहे वो बुद्धल है, खवास है, कोटरंका है, रजौरी है, पुंछ है, मेंढर, सुरनकोट, उड़ी, करना, केरन तक हम सब लोग उस यात्रा में जाएंगे और अपने लोगों की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद करेंगे। पत्थर वालों ने काफी जोर लगाया कि पहाड़ियों को जो है वो एसटी का दर्जा ना मिले, क्या कुछ कहना? देखिए, ये उनका हक है, वो गवर्नमेंट से क्या डिमांड करते हैं, जो हमारा हक है हम अपनी डिमांड कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी डिमांड को मानकर हमें शेड्यूल स्टेटस देगी। तो मैंने पहले ही कहा था कि कुर्बानियां होंदियां उसे कौम दियां जिस कौम दे मर्द दलेर होंदे, इट्टां बजदियां उसे बेरी नूं जिस बेरी दे मिठे बेर होंदे। ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਦੀਆਂ, ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਜ ਲਾਇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਵੀ ਜਮ ਜਮ ਢੇਰ ਹੁੰਦੇ। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि रविंदर रैना जी हमारे पहाड़ी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे और जो उन्होंने हमारी वकालत की वो वकालत भी इस तरह से की कि हर पहाड़ी के मन में मनोबल बढ़ता गया और अब उस लड़ाई को पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने इस तरह से ले लिया कि उसके बाद हम रुके नहीं, हम झुके नहीं, हम चलते गए। आप देखें कि पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम में चाहे हमारे कोई भी एग्जीक्यूटिव मेंबर है, इन सब ने 150 से 200 कन्वेंशन करके जम्मू कश्मीर में और केंद्र सरकार को ये बताया कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए और हमारी वकालत रविंदर रैना जी ने की और उस वकालत करने के बाद आज हमें वो उस जुमरे में शामिल किया गया है और ये हक हमारा जो हमें मिला है, हम शुक्रगुजार हैं केंद्र सरकार के, हम शुक्रगुजार हैं मोदी जी के, हम शुक्रगुजार हैं अमित शाह साहब के और हमारे रविंदर रैना जी के और जितने भी पहाड़ी वो लोग जिन्होंने इस लड़ाई को शुरू किया था, चाहे आज से 40 साल पहले, हम उन सब के शुक्रगुजार हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने अपना कल्चर रिप्रेजेंट किया, हमने अपने गानों के द्वारा, अपने लिखने के द्वारा ये केंद्र तक बातें पहुंचाई और मैंने तो पहले ही लिख दिया था कि एसटी ना अपना मेहनत ना फल मिलसी पहाड़ियों हो ही जाओ तैयार कि एसटी मिलन लगा। ये मिलन लगा हमने पहले क्यों लिख दिया? हमें यकीन हो चला था कि ये केंद्र की सरकार हमारे साथ इंसाफ करेगी और बाकायदा उन्होंने करा। तो एहसान का बदला एहसान होता है और पहाड़ी कबीले के लोग उन्होंने बार बार हर स्टेज से यह कहा था कि अगर हमारे साथ ये सरकार इंसाफ करेगी तो अपनी देसी भाषा में उन्होंने बोला था कि तुस कड़ाकते कटो अस्कट का हरकट सा और फिर वोट जिला पे थे तब का हरकट सा वो होके रहेगा। उससे कोई पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिलना रविंदर रैना की देन है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि रविंदर रैना जी हमारे वो वकील हैं जिन्होंने हमारे केस को सही ढंग से प्लीड किया और आज हमें इस जगह तक पहुंचा है। तो देख सकते हैं कि आज पहाड़ियों में खुशी की लहर, जिस तरह से जस्टिस जीडी शर्मा द्वारा कमीशन की रिपोर्ट जो सबमिट करवाई गई थी उसमें कहीं ना कहीं पहाड़ियों के हक में जो है फैसला लिया गया है और ये कहें कि आज कहीं ना कहीं पहाड़ियों का ये कहना है कि रविंदर रैना जी की पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिलना एक रविंदर रैना जी की बहुत बड़ी देन है और आने वाले वक्त में तमाम पहाड़ी जो है वो एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में जो है बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और बीजेपी की सरकार जो है वो बनाएंगे। फिलहाल आप जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स को जरूर दें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।